हर गंगी जय मां गंगे। धर्मनगरी हरिद्वार से मैं आशु शर्मा। तिलक पत्रिका पर आज हम आपको हरिद्वार के नील पर्वत पर स्थित नीलेश्वर महादेव मंदिर की दिव्य और भव्य आरती के दर्शन कराने जा रहे हैं। नीलेश्वर महादेव मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण और शिव पुराण में मिलता है। मान्यता है इसी स्थान से भगवान शिव ने अपनी जटाओं से वीरभद्र की उत्पत्ति की थी। तो चलिए आप भी करें हमारे साथ नीलेश्वर महादेव मंदिर की दिव्य और भव्य आरती के दर्शन। विश्वनाथ गंगे काशी अमर काशी बद्रीनाथ गंगे काशी केदारनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव। नीलेश्वर महादेव की दिव्य और भव्य आरती में शामिल होकर भक्त आनंद विभोर होकर भगवान शिव की भक्ति में रम जाते हैं। जानते हैं भक्तों से नीलेश्वर महादेव की दिव्य और भव्य आरती के दर्शन कर उनको कैसी अनुभूति हुई। पंडित जी, नीलेश्वर मंदिर की आरती कितनी महत्वपूर्ण होती है? पहले यहाँ पे श्रृंगार होता है भगवान का, उसके बाद आरती होती है भगवान की भव्य रूप में। ये मनोकामना पूर्ण करने वाले भगवान नीलेश्वर महादेव हर एक की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो उनकी भव्य आरती आपने देखी है, तो बड़ा महत्व है भगवान का। चीजों से भगवान शिव का यहाँ श्रृंगार होता है। यहाँ पे नाना प्रकार से भगवान का श्रृंगार होता है। रुद्राक्ष से होता है, पुष्पों से होता है, भस्म से होता है, तिलों से होता है, अनेक प्रकार। जैसे भगवान भोलेनाथ जी की इच्छा होती है, जिस दिन जैसा होना होता है तो वैसे ही हो जाता है। आरती कितनी दिव्य हो जाती है जब अपने भक्त भी भगवान शिव की भगवान नीलेश्वर महादेव की आरती भव्य अपने आप ही हो जाती है उनके स्वरूप को देख करके। और यह काफ़ी जो है आनंदमयी पूर्ण से जो है संपन्न होती है। भगवान भोलेनाथ की मंदिर नीलेश्वर महादेव मंदिर में आकर दिव्य और अद्भुत झलकियाँ मिलती है देखने के लिए। शिव समान दाता नहीं विपत विदारण हार और लज्जा मोरी राखी के सिंधु कैलाश। ऐसा लगता है कि साक्षात भोलेनाथ यहाँ विराजमान है।
और ऐसा आनंद आता है कि कहीं किसी जगह मेरे को ऐसा आनंद नहीं आया जहाँ यहाँ मंदिर में आता है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सावन के दिनों में हम सब परिवार भी आता हूँ और सावन के दिनों पूर्ण सावन यहाँ रहते हैं और ऐसा लगता है साक्षात भोलेनाथ यहाँ बैठे हैं, हमारी जो मनोकामना है, जो हमारी परेशानियाँ वो सुनते हैं और फिर उनका निवारण भी करते हैं। बहुत ही अलग, सब दुनिया को भूल जाते हैं यहाँ पे आके। अपना हम तो है तो गृहस्थ में ही, लेकिन अपना गुरुधाम है, तो यहाँ आके एक अलग ही भाव होता है शांति का। मतलब एक अपने को एक कहते हैं ना मेडिटेशन, और उसके लिए तो एक फीलिंग एक अच्छी आती है। बाकी सावन का है तो एक अलग ही एक आनंद और एक अच्छी उसकी एक मतलब अनुभव होता है, तो इसीलिए डेली आना हो जाता है आरती में। दिव्य और अलौकिक झलकियाँ यहाँ देखने के लिए आपको मिलेगी, क्योंकि दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। और ये तो श्रावण मास चल रहा है, तो इसमें जो है भोलेनाथ एवं कांवड़िया जितने भी हैं वो साथ साथ यहाँ पर विराजमान हो जाते हैं और नीलेश्वर महादेव की कृपा यहाँ सदैव बनी रहती है। भक्ति में जो शक्ति होती है वो यहाँ आके मिल जाती है और कहते हैं कि जो विधाता का लिखा होता है वो भी ये काट देते हैं। कैसी होती है यहाँ की आरती? आरती का आनंद ऐसा है, एक बार आप खुद आके देखिए आरती में। मैं कह रहा हूँ जो दूर दूर से लोग एक बार आते हैं वो ये कहते हैं कि भोलेनाथ हर बार हमें यहाँ बुलाना। अब आप देख सकते हैं कि हरिद्वार में इतनी भीड़ है और हरिद्वार के लोकल लोग यहाँ मौजूद है, तो इस आनंद क्या है वो आप खुद ही समझ सकते हैं। भगवान शिव यहाँ निवास करते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो वैसे ही शिव नगरी इसको बोला जाता है हरिद्वार को, तो इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि अब तो वैसे भी सावन का तो ये पावन मतलब महीना है, तो यहाँ पे तो एक महीने के लिए तो ये कहा जाता है कि शिव जी का मतलब खुद ही शिव जी आते हैं और एक महीने का खुद वास करते हैं। आरती कितनी भव्य और दिव्य होती है। बहुत ही बढ़िया, वो तो आप खुद भी यहाँ शामिल हुई हो और यहाँ का आनंद तो देखिए, ये अपना ही एक भाव होता है और अपनी एक फीलिंग होती है इस चीज़ का। तो ये तो कोई इसमें दोहराई नहीं है, कुछ शब्द ही नहीं है इस चीज़ के लिए तो मेरे पास। और वैसा भी है मेरा गुरुधाम है, तो मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है, मैं तो डेली ही आती हूँ, कुछ सेवा हो जाए और अपना भी कुछ समय शिव उसमें लग जाए। नीलेश्वर महादेव की दिव्य और भव्य आरती से पूर्व मंदिर को फूलों से भव्य रूप से सजाया गया। भगवान शिव का ये नज़ारा अद्भुत देखने को मिला। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।